नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बीपीएससी मेंस बुक लिस्ट के बारे में कि मेंस के अंदर बीपीएससी में किस तरह से कौन सा बुक यदि फॉलो करते हैं तो आप 100% जो है बिहार में आप एसडीएम बनेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट जो पहला है, जो आपको हिंदी का एक कंपलसरी होता है पेपर, जिसमें से 100 मार्क्स के उसमें पूछा जाता है, 100 नंबर के पूछा जाता है, जिसमें 30 नंबर आपको पास करने होते हैं। बेसिकली ये 4 सेक्शन में बटा होता है। निबंध पूछा जाता है, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण। तो निबंध आपको 30 नंबर का पूछा जाता है, व्याकरण 30 नंबर का, वाक्य विन्यास 25 नंबर का और संक्षेपण करना रहता है तो उसको 15 नंबर का। तो बेसिकली इसमें 30 नंबर लाने हैं। तो बेसिक यदि आपको ग्रामर वगैरह या हिंदी वगैरह पढ़ लिख लेते हैं तो आराम से जो है, व्याकरण वगैरह कभी पढ़े हैं तो आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ आप कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के कर लेंगे तो 30 नंबर आसानी से सब लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एकदम बिल्कुल आप हिंदी कभी पढ़े ही नहीं हैं तो कोई भी एक बेसिक बुक ले लीजिए समान हिंदी का। तो जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का एक किताब है समान हिंदी, तो इसी तरह से कोई भी बुक अगर हिंदी का आप ले लें और उससे थोड़ा पढ़ लें, व्याकरण वगैरह देख लें और निबंध वगैरह लिखने की कोशिश करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो इससे आपका कंप्लीट जो है 30 नंबर तो बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पेपर की अगर बात करूँ दोस्तों, तो पेपर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है बीपीएससी मेंस के अंदर। तो हम पहले बात करूँगा जीएस पेपर 1 में, सवाल अध्ययन पत्र 1 में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें सेक्शन वाइज भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके होता है। तो बेसिकली भाग 1 में जो पूछा जाएगा, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। तो बेसिकली इसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है वो आधुनिक भारत से ज़्यादा होता है, तो जिसमें बिहार का सेक्शन का क्वेश्चन ज़्यादा होगा। तो बिहार के लिए आप क्या है, बिहार सामान्य ज्ञान है और आधुनिक भारत के इतिहास स्पेक्ट्रम, ये दोनों को यदि आप कर लेते हैं तो बिहार से रिलेटेड जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बनाने में सक्षम होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको सिलेबस भी बताया थे, पार्टिकुलर कुछ व्यक्तित्व से पूछा जाता है तो वो सब भी आपको मिल जाएगा। पार्टिकुलर उसका नोट्स बनाकर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिकली अब बिहार जो समान ज्ञान है क्राउन पब्लिकेशन का, तो इसके हिस्ट्री सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो, और स्पेक्ट्रम का जो क्वेश्चन है आधुनिक भारत का, पूरा बढ़िया डिटेल से इसको पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करेंगे। तो ये दोनों अगर कर लेते हैं तो 100% आपका भारत का आधुनिक इतिहास जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ भारतीय संस्कृति, इसमें बेसिकली जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार का संस्कृति से जनरली पूछा जाता है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे पटना कलम के बारे में हो गया, मौर्य चित्रकला के बारे में बात हो गया। तो बेसिकली आप अगर बिहार के संस्कृति के बारे में आप इस सामान्य ज्ञान से अगर कवर करेंगे तो आपको ओवरऑल हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे और पिछले 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे बीपीएससी के, तो एक अच्छा आपका समझ विकसित हो जाएगा पेपर पर कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप कर पाएंगे उसको। तो बेसिकली यही है कि इस हिस्ट्री के लिए आप ये 2 बुक पढ़ें, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें तो बेसिकली जो है 100% आपका जो है कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका भाग 2 पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में भाग 2 में आपको जो है पूछा जाएगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। तो बेसिकली करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल। तो बेसिकली इसके लिए एक मंथली मैगजीन जो आप पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का, वो पढ़ते रहिए। इसके साथ एक क्षेत्रीय न्यूज़पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण। ये दोनों से आपका कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिए तो आपको पता चलेगा। अगर ये दोनों आप कवर कर लेंगे तो बेसिकली जो भी नेशनल इंटरनेशनल पूछा जाएगा तो उससे आप विजन आईएएस पढ़ते हैं तो कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो आपका कवर हो जाएगा दैनिक जागरण से। तो बस इतना ही कर लेंगे तो आपको करंट अफेयर्स के लिए और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं मेंस में। लास्ट भाग, तीसरा भाग में जो पूछा जाता है बेसिकली समान अध्ययन पत्र 1 में, जीएस पेपर 1 में, तो बेसिकली सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो सांख्यिकी से क्वेश्चन होता है बेसिकली, है कि नहीं। तो सांख्यिकी के लिए बताऊं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पहले देखें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको एनालिसिस कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक खरीद लीजिए। स्पेक्ट्रम का एक किताब आता है, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ एवं आरेख। ये स्पेक्ट्रम का किताब ले लीजिए, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और कुछ यूट्यूब वीडियोज़ का आप सहारा लेकर जो है चैप्टर वाइज जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं इसमें बेसिकली सांख्यिकी का जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
तो उस टाइप का देख लीजिए यूट्यूब पे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक बुक रहना चाहिए, तो वो स्पेक्ट्रम से आप प्रैक्टिस करें। 2 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस करके उसको सोल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह सोल्व करना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से जो है फुल मार्क्स इसमें मिलेगा। क्योंकि इसमें बेसिकली मैथमेटिक्स होता है, तो वो जो है अर्थमेटिक्स का थोड़ा सा बेसिक परसेंटेज वगैरह का यूज करके आप बना देंगे, तो एक बहुत बढ़िया मार्क्स जो है इसमें सांख्यिकी में आता है। इसलिए बुक की बात है तो बेसिकली आप स्पेक्ट्रम का ले लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, तो आपको जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जीएस पेपर 2 स्टार्ट होता है। जीएस पेपर 2 में बेसिकली जो फर्स्ट भाग है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो इसके लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत को देखें। एम लक्ष्मीकांत से कवर कर लेते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्राउन पब्लिकेशन में बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो भी बिहार का राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा गया उसे पढ़ लें, और इसके साथ साथ जो है बेसिकली आप एम लक्ष्मीकांत को करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएं, तो आपका राज्य व्यवस्था किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। तो एक तरह से पिछले 5 से 10 साल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को लगा लीजिए और ये दोनों बुक पढ़ लीजिए, तो आपका जो है राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली ये जो बिहार समान ज्ञान है वो क्राउन पब्लिकेशन का है, तो क्राउन पब्लिकेशन का बिहार समान ज्ञान हो गया, एम लक्ष्मीकांत का जो है आपका राज्य व्यवस्था हो गया। ये दोनों बुक आप जरूर पढ़ें, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। अब भाग 2 की अगर बात करूं तो भाग 2 में मेरे दोस्तों बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, तो इसके लिए बेसिक एनसीईआरटी आप पढ़ लें। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और समष्टि अर्थव्यवस्था एक परिचय, ठीक है, ये 12th का है, ये 11th का है, तो इसको पढ़ लीजिए। फिर भारत और बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिए, तो आपका बेसिक एक समझ हो विकसित हो जाएगा इकोनॉमिक्स पे। बाद बाकी जो है करेंट अफेयर्स, क्योंकि आप कवर कर ही रहे हैं, तो करेंट अफेयर्स से अगर बेसिकली इकोनॉमिक्स में रहेगा तो वहाँ से बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप आंसर कर देंगे। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है आप जरूर देखें किस तरह से इकोनॉमिक्स से पूछा जा रहा है, और 5 से 10 साल तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया। कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप सहायता ले सकते हैं, मुरनाल पटेल यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा से इकोनॉमिक्स को वहाँ पर समझाया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मुरनाल पटेल यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ इकोनॉमिक्स के एक एक कंसेप्ट को समझ लें, तो आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना यदि आप कवर कर लेते हैं तो जीएस पेपर 2 के भाग 2 में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। और इसके भारत का भूगोल की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत की भूगोल बेसिकली आप एनसीईआरटी कर लेते हैं, एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास कर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, तो कुछ बचता नहीं है कि नहीं, आपका आराम से कवर हो जाएगा भूगोल के लिए, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बुक्स अगर पूछ रहे हैं कि हमको एक किताब बता दीजिए, इसके लिए महेश कुमार बनवाल का किताब है, चाहे तो आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप पढ़ लेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको या तो एनसीईआरटी 6 to 12th पढ़ लेना है, अगर बेसिक आपको एनसीईआरटी कंप्लीट है या बेसिक आपको भूगोल आता है तो 11 12th को सिर्फ पढ़ लें आप, तो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें तो भूगोल आराम से हो जाएगा। या तो आप एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कोई किताब ही पढ़ लें डायरेक्ट, है कि नहीं, तो इसके लिए महेश कुमार बनवाल का एक किताब है, या एनसीईआरटी के साथ भी पढ़ना चाहते हैं तो महेश कुमार बनवाल का किताब आप ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अप्रोच यही है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें। अगर बेसिक कंप्लीट है तो 6 से 12 क्लास तक जो है, अगर बेसिक कंप्लीट है तो 11 12 पढ़ लीजिए, अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है तब 6 से 12 क्लास तक पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। फिर कोई भी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप चाहते हैं कि एक रेफरेंस के तौर पे एक बुक रखें, तो ये आप जो पढ़ें किताब है महेश कुमार बनवाल का भूगोल का, तो इसे आप ले सकते हैं। इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा भूगोल में। किसी भी तरह के अगर एक दो क्वेश्चन आता है या एक क्वेश्चन भी आता है तो आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करूँ, लास्ट भाग में पूछा जाता है बेसिकली भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो जीएस पेपर 2 के लास्ट जो तीसरा भाग होता है उसमें ये पूछा जाता है कि तो बेसिकली क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको मंथली मैगजीन जो फॉलो कर रहे हैं, इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से जो भी न्यूज़ आ रहा है उसको फॉलो करें तो आपका बन जाएगा। बेसिकली बिहार के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा बातें करना होता है, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आया है तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से उसका उपयोग है, तो इस पर अगर जोड़ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बिल्कुल 100% लिखेंगे तो नंबर भी आपके बढ़ेंगे। इसके लिए आप फिर इस और जो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैनिक जागरण को आप पढ़ें, इसमें साइंस एंड टेक का जो न्यूज़ है, कोई भी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी अगर डेवलपमेंट हुआ है तो उसको बिहार के परिवेश में किस तरह फायदा होगा, तो वो सब थोड़ा आइडिया आपको बिहार का न्यूज़ पेपर पढ़ते रहिएगा तो आपको थोड़ा ये आइडिया आएगा। तो बेसिकली यही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करेंट अफेयर्स पूरे साल भर के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा बात। तो अब आपको क्या करना है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मासिक पत्रिका विजन IAS की आप पढ़ रहे हैं, उसी का साइंस एंड टेक को अच्छे से कवर करें। तो ये पेपर का ये जो सेक्शन है GS पेपर 2 मेंस में, एक तीसरा भाग में जो आता है साइंस टेक का प्रश्न, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि विजन IAS और दैनिक जागरण में जो साइंस टेक का खबर आता है, विजन IAS में जो साइंस टेक का चल रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा ले, ताकि आपका एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीक़े से क्वेश्चन को साइंस टेक में बनाएंगे। बेसिकली एक साल के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है, मेन डेवलपमेंट जो हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, उसी से प्रश्न आते हैं। तो आपको एक पूरा, जब पेपर देने से पहले आपको पूरा एक आइडिया आ जाएगा अच्छा सा, जो इस वर्ष में ये डेवलपमेंट हुआ है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी में, तो इसी से प्रश्न जो है आएगा आपको 100%। अगर इतना आप मासिक पत्रिका डेली पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पटना का एक दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या BPSC पूछ रहा है, उस हिसाब से आप जो है कर लेंगे, तो आपका 100% जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। साइंस एंड टेक में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इतना दोस्तों मेंस के अगर आप कर लेते हैं तो 100% आप बिहार के SDM बनेंगे, आपको रैंक्स भी अच्छे आएंगे। आप देखे होंगे कि जो PT का हमने बुक बताया, मेंस का बताया, तो बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जो PT में आप पढ़े तो वही मेंस में भी कवर हो रहा है कि नहीं, मेंस में भी वही की बुक्स बताएं। तो इसीलिए हम PT में इतना डिटेल से बताए हैं कि अगर PT में अगर उस तरीक़े से वो बुक्स पढ़ेंगे तो PT के साथ साथ आपको मेंस का भी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक कंप्लीट बुक रहा दोस्तों मेंस का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्प मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।